सुरक्षा कर्मियों से अब लगने लगा है डर। ये बोल मेरे नहीं, ये है जमशेदपुर के उन लोगों के बोल जिनकी चलती गाड़ी के सामने अचानक से कोई प्रकट हो जाता है, तो कभी चाबी अचानक से गायब हो जाती है चलती गाड़ी से, या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दीवारों या पेड़ के पीछे से सुरक्षा कर्मी निकलकर गाड़ी के सामने प्रकट हो जाते हैं। ये बोल हमारे नहीं है, ये बोल है जमशेदपुर के उन त्रस्त लोगों के जो पहियों पर चलते हैं। अब चाहे बात 2 पहियों की हो या 4 पहियों की, और अगर आप 10 पहियों में सवार हैं तब तो हर रोज देर शाम मरीन ड्राइव में जाम में फंसे रहने के लिए तैयार रहिए, या तो जब तक नो एंट्री नहीं खुलती सुबह सुबह सुरक्षा कर्मियों की गाली सुनने के लिए तैयार रहें। फिर फर्क नहीं पड़ता चाहे पीछे एम्बुलेंस ही क्यों ना खड़ी। ये सब आखिर होता क्यों है? ये सब होता है हमारी सुरक्षा के लिए, चाहे फिर एम्बुलेंस में बच्चे को अस्पताल पहुंचने की जल्दी ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ की एम्बुलेंस? घबराइए नहीं, वो भी बताती हूँ। मानगो में एक फ्लाईओवर बन रहा है। खैर ये तो हो रहा है विकास का काम, मगर इस काम से लग रहे हैं रोज जाम। पर कोई बात नहीं, हमारे सुरक्षा बल धूप छांव बारिश हमेशा खड़े रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। जाम तो वो हटवा ही देते हैं, मगर जैसे ही बिरसा मुंडा गेट पार होता है तो हमारी जो सेफ्टी होती है वो सुनिश्चित करने की बारी आती है। कहीं आपके पास जो गाड़ी है वो चोरी की तो नहीं? आपके पास लाइसेंस तो है? आपने हेलमेट पहना है या नहीं? जाम का क्या है, वो तो खुल ही जाएगा। जो एम्बुलेंस में बच्चा है वो भी जाम खुलने के बाद हॉस्पिटल तो पहुंच ही जाएगा। सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, हेलमेट पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब चलिए कुछ और पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या है। चलती गाड़ियों से अचानक से चाबियां गायब हो जाती है। चलती गाड़ियों के आगे कोई अचानक से प्रकट हो जाता है जिसकी वजह से गाड़ी से नियंत्रण हट जाता है और गिर पड़ते हैं लोग। अब बात करते हैं तीसरे पन्ने की, जिसमें और भी खतरनाक चीज है। एक ही गाड़ी का एक दिन में 2 बार चालान कट गया। ये सभी हो रहा है हमारे झारखंड में, खास करके जमशेदपुर में। जी हाँ, और आपको बता दें कि ये जो सवाल है जनता का वो सारे पुलिस कर्मियों से भी नहीं है। कुछ पुलिस कर्मी ऐसे भी हैं जो सच में हमारी सुरक्षा की चिंता करते हैं। वे भी चालान काटते हैं, मगर हमें ये भी सिखाते हैं कि सुरक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। मगर कुछ एक पुलिस कर्मी है जो सिर्फ अपनी पॉकेट गर्म करने के पीछे लगे हुए हैं, और उनकी वजह से सुरक्षा कर्मियों का जो नाम है वो बदनाम हो रहा है कहीं ना कहीं। और वही कुछ एक पुलिसकर्मी है जिनकी वजह से जनता के बीच जो माहौल है वो डर का बना हुआ है। आपको बता दें कि अगर ऐसे सुरक्षा कर्मी रहेंगे जो अचानक से चलती गाड़ियों के आगे आ जाएंगे, या चलती गाड़ियों से चाबी निकाल लेंगे, या पेड़ के पीछे से छिपकर अचानक गाड़ी के सामने आएंगे, तो जनता सुरक्षा की अपेक्षा किनसे करेगी? ये भी सुन लीजिए कि डर का माहौल सिर्फ जनता के बीच नहीं है, डर का माहौल उनके अंदर भी है जो इनकी सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं। खैर, आपके 3 से 4 मिनट बर्बाद करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि आखिरकार प्रशासन की शिकायत भी तो प्रशासन से ही की जा सकती है। इस पर बहुत बार शिकायत दर्ज भी की जा चुकी है, मगर निष्कर्ष कुछ भी नहीं। खैर, आपसे अनुरोध है कि अपने गाड़ी के सभी कागजात बराबर रखें, लाइसेंस बनवा ले और हेलमेट पहने। गलती से भी सीट बेल्ट लगाना ना भूले, और नजरें सामने रोड की तरफ, क्योंकि कभी भी कोई भी आपकी गाड़ी के सामने प्रकट हो सकता है। और ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप गलत हैं तो वाहन चेकिंग का सम्मान करें और इससे बच के निकलने की कोशिश ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।